दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएसए में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड अनु धनखड़ को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। अनु की तलाश कई मामलों में थी, लेकिन उसके खिलाफ सबसे बड़ा मामला जो था वो था दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग में फायरिंग करवाने का। 18 जून को बर्गर किंग में करीब 40 राउंड फायरिंग हुई थी और हिमांशु भाऊ के शूटरों ने अमन जून नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। जांच में ये बात सामने आई कि अनु ने फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर अमन जून से दोस्ती की और उसको हनी ट्रैप करके बर्गर किंग में बुलाया और वहां पर शूटरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस को मौके से जो सीसीटीवी की तस्वीरें मिली थीं उसमें भी अनु कैद हुई थी। वारदात के पहले अनु मुखर्जी नगर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पीजी में रह रही थी और हत्या के तुरंत बाद उसको हिमांशु भाऊ की तरफ से फोन आया और उसे कहा गया कि वो तुरंत जो पीजी है मुखर्जी नगर का वो खाली करे। इसके बाद वो चंडीगढ़ अमृतसर होते हुए कटरा पहुंची। कटरा में वो एक गेस्ट हाउस में रुकी, लेकिन वहां पर भी हिमांशु भाऊ का फोन आया कि तुरंत वो गेस्ट हाउस खाली करे और उसके बाद वो वापस जालंधर होते हुए चंडीगढ़ होते हुए हरिद्वार चली गई और हरिद्वार में 3-4 दिन रुकी। उसके बाद फिर हिमांशु भाऊ से फोन करता है और उसके बाद वो वहां से निकलकर कोटा पहुंचती है और कोटा में एक पीजी में वो रहती है। इस दौरान जो हिमांशु भाऊ और उसका एक दोस्त जो है साहिल रितौलिया, वो उसको लगातार विदेश से पैसे भेज रहे थे और दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 4 महीने तक वो कोटा में एक पीजी में रही। लेकिन 22 अक्टूबर को जो हिमांशु भाऊ है उसने अनु से फोन कर कहा कि अब ये मामला ठंडा हो गया है और वो नेपाल और दुबई होते हुए अमेरिका आ जाए। उसका जो वीज़ा है वो तैयार करवा दिया गया है, जो पासपोर्ट है वो तैयार हो गया है और पैसे की जो व्यवस्था है वो पूरी कर दी गई है और अमेरिका में वो लग्जरी लाइफ जिएगी। इसके बाद अनु हिमांशु भाऊ के कहने पर नेपाल बॉर्डर पहुंची और उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनु महज 19 साल की है, वो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और इस वारदात से पहले यानी कि राजौरी गार्डन में फायरिंग से पहले उसने गोहाना के जो फेमस मातूराम हलवाई हैं, जिनका जिक्र राहुल गांधी ने भी किया था उनकी जलेबियों को लेकर, वहां पर भी उसने 1 जनवरी 2024 को फायरिंग करवाई थी और ये फायरिंग हिमांशु भाऊ के कहने पर रंगदारी मांगने के लिए की गई थी। उसके बाद उसके खिलाफ दूसरा मामला दिल्ली के राजौरी गार्डन में दर्ज हुआ। तो अनु महज 19 साल की है और हिमांशु भाऊ के लिए लगातार वो काम कर रही थी और अभी दिल्ली पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है कि इस दौरान उसने और क्या कोई वारदात को अंजाम दिया है, क्या कुछ और घटनाएं उसने की हैं हिमांशु भाऊ के कहने पर। तो अब ये देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो लड़कियां हैं वो भी इन बड़े गैंगस्टरों के गैंग में शामिल हो रही हैं। और जो अनु है उसने ये कहा था कि वो उसने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है और इसी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो मुखर्जी नगर के पीजी में रुकी हुई थी। उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी है जिसमें कई उसके फॉलोवर हैं और लगातार वो सोशल मीडिया ऐप के जरिए हिमांशु भाऊ के संपर्क में थी। तो 19 साल की लड़की कैसे एक लेडी डॉन बन गई और किस तरह से उसने फायरिंग कराई, किस तरह से हिमांशु भाऊ के गैंग का वो हिस्सा थी, ये मामला अपने आप में हैरान करने वाला है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अनु धनखड़ से लगातार पूछताछ कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।